दोस्तों नमस्कार। दिवाली के दूसरे दिन ये बिल्कुल एक तरह से अब एक बहुत ही क्लीशेड एक स्टेटमेंट हो गई है, खबरें हो गई हैं कि हम कहते हैं कि दिवाली के बाद जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर से बहुत ख़राब है। और अभी जो खबर आई है, मैं इंडियन एक्सप्रेस की खबर को कोट करके कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में दिवाली के बाद ये सबसे ख़राब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। इस खबर का भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हूँ। इसके अलावा भी कुछ खबरें जो हैं, जो बातें मैं बताऊंगा उनके तथ्यात्मक रूप से आप उन्हें जांच सकें या उनके सोर्सेज पता कर सकें, उन सब के लिंक जो हैं, ज़्यादातर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर कहना चाहता था, वो ये कि दिवाली को लेकर कई लोगों ने ये तर्क दिया है कि दिवाली जो है उसी वक्त ये क्यों कहा जाता है कि पटाखे ना फोड़ें, आतिशबाजी ना करें, क्योंकि ये तो ऐसा नहीं है कि केवल दिवाली के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब है। अगर आप पिछले महीने देखें या अगले महीने जो आएगा महीना उसमें देखेंगे तो भी AQI यानी जो वायु की गुणवत्ता है, वायु प्रदूषण जो है वो काफ़ी ऊंचे स्तर पर होगा, वायु की गुणवत्ता ख़राब होगी। इस बात में बिल्कुल दम है। ये बात भी सच है कि वायु प्रदूषण से बचने के लिए सिर्फ पटाखों की बात करना एक तरह से इजी स्केप रूट होता है, और आप जो लॉन्ग टर्म जो तैयारियां हैं उनका पालन नहीं करते, उनके लिए तैयारी नहीं करते और बच निकलते हैं, और फिर आप कहने लगते हैं कि एयर प्यूरीफायर लगाइए या स्मोक टावर लगाइए, जो धोखा देने से ज़्यादा और कुछ नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है कि सिर्फ दिवाली में सिर्फ आतिशबाजी की वजह से वायु प्रदूषण नहीं होता, लेकिन ये सच है कि जैसा मैंने पहले भी एक स्टोरी जो डॉयचे वेले के लिए लिखी थी, मैं उसका भी आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें भी ये कहा गया था, मैंने लिखा था कि दिवाली में भले ही आतिशबाजी से केवल प्रदूषण नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर है कि दिवाली और उसके अगले दिन और अगले 2-3 दिन ज़्यादातर प्रदूषण के लिए पटाखे जिम्मेदार होते हैं, आतिशबाजी जिम्मेदार होती है। तो ये कहना कि आतिशबाजी से ही प्रदूषण होता है, बिल्कुल सही बात है, वो गलत है। लेकिन ये भी सच है कि दिवाली के आसपास आतिशबाजी से ही प्रदूषण होता है। अब आप AQI देखिए, आज सवेरे जो रिकॉर्ड किए गए हैं, ITO आनंद विहार, जो ज़्यादातर आनंद विहार का इलाका कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, वहाँ पर है 478 यानी 500 के आसपास। इसकी सुरक्षित सीमा मैं आपको बता दूं 60 और 70 के आसपास भारतीय स्टैंडर्ड के हिसाब से है, जबकि WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो PM 2.5 की सुरक्षित जो सीमा है वो केवल 10 मानी गई है। और वैसे PM 10 हो, PM 2.5 हो, इनकी कोई सुरक्षित सीमा नहीं होती है। जितना भी होगा वो आपके स्वास्थ्य को नुकसान करेगा। लेकिन ये भी सच है कि एक ऐसी आइडियल कंडीशन हो नहीं सकती जब पॉल्यूटेंट एयर पे ना हो, क्योंकि गतिविधियां होती हैं, सड़क पे गाड़ियां चलती हैं, धूल उड़ती है, कंस्ट्रक्शन होता है, तो इन सब चीज़ों की वजह से कुछ न कुछ प्रदूषण तो ज़रूर होगा। हमारा काम या चिंता ये होनी चाहिए कि उसको कितना मिनिमम रखा जा सके। लेकिन 60-70 का जो AQI है वो कभी होता नहीं है। लॉकडाउन के दौरान एक बार AQI को बहुत बेहतर गिना गया था, जब 100 से नीचे वो आया था। लेकिन इसके जो हमारा नॉर्मल वक्त में जब हम कहते हैं हवा आज बेहतर है, तब भी AQI जो है वो प्रदूषण के जो स्तर है, कट ऑफ है, उससे बहुत ऊपर होता है। तो ये सब हमारी क्या जिम्मेदारी नहीं है कि हम ऐसी कोई भी गतिविधि जो है वो ना करें जिससे कि प्रदूषण बढ़े। लेकिन इस पर लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने बयान दिए हैं। कुछ लोगों ने देश के मशहूर क्रिकेटर जो हैं, क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, उनकी पत्नी को ट्रोल किया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आतिशबाजी आप दिवाली में ना करें। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने कहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने आतिशबाजी अगर कर ली और कुछ लोगों के दिल जला लिए, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या किया है, यानी हम लोगों ने क्या किया है। मैं भी उसमें शामिल हूँ। हालांकि मैंने ना पटाखे जलाए, ना हमारे परिवार में किसी ने आतिशबाजी की, लेकिन हम फिर भी मानते हैं कि वी आर ए सिंगल यूनिट। अगर हम हवा के मामले में कोई गलत काम कर रहे हैं तो फिर सब उसके लिए उसको भुगतेंगे। तो हमने क्या किया है, हमने अपने बच्चों के फेफड़ों में जहरीली हवा भरने का इंतज़ाम कर लिया है, क्योंकि पटाखों में कार्बन, सल्फ़र और कई धातुएँ होती हैं जो, और बहुत जहरीली और ख़तरनाक धातुएं होती हैं, जिनके बहुत महीन कण हवा में घुल मिल जाते हैं, और उसके बाद ये हवा के साथ होते हुए आपके फेफड़ों और फेफड़ों के साथ होते हुए आपकी नलियों में पहुंचते हैं। तो जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि इसके साइंटिफिक एविडेंस हैं। आपको अपनी आँख खोलने की ज़रूरत है और उसको खोलकर देखने की ज़रूरत है। अगर आपको हिंदू या मुसलमान की बातें करनी है तो आप उसे कहीं और ले जाइए। हमें ये मत बताइए कि साइंटिफिक एविडेंस कहाँ है और कहाँ नहीं है। ये बात कही जा चुकी है। यूरोपीय जो शोध है एक, उसका भी मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
अगर फेसबुक पर अगर आप ये देख रहे हैं तो फिर मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दूंगा। तो उसमें साफ कहा जा चुका है उस शोध में कि 15% जो डेथ होंगी इस दौरान या हो रही हैं कोरोना की वजह से, उसमें उनको एयर पोल्यूशन से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि एयर पोल्यूशन जो है वो कोरोना को फैलाने के लिए ज़िम्मेदार है। तो अब एक ऐसे वक्त में जब भारत में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, तो क्या हमें एयर पोल्यूशन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि दिवाली के तुरंत बाद बरसात होने की ऐसी संभावनाएं है, तो एयर थोड़ा हवा साफ़ होगी। इसमें दो बातें हैं, पहले तो हवा साफ़ होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हवा साफ़ होने के बाद ही बिल्डअप हो जाता है, और हमारे यहाँ दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हवा जो है बिगड़ने लगती है। तो बारिश का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता जब तक कि वो लगातार ना हो और बहुत मूसलाधार ना हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जब आप बात करते हैं कि हवा सुधरेगी, लेकिन कुछ दिन बाद छठ का त्यौहार आएगा, हम उसमें भी करेंगे। जाड़ों के वक्त क्रिसमस, न्यू ईयर एंड, हर वक्त हम पटाखे जलाने में तत्पर रहते हैं। तो हम ये बात को समझ के चलते हैं कि पटाखे जलाने की जो आदत है उसको बंद करना चाहिए, कम करना नहीं, बंद करना चाहिए। और हमको ये महसूस करना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो है अगर जलती है तो वो प्रदूषण करती है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की तो हम बात करते हैं, लेकिन हम उन शहरों की बात नहीं करते जो इस न्यूज़ एक्सेस जिसे मैं कहता हूँ उससे दूर है। यानी छोटे शहरों, भारत के छोटे शहर, भारत के गांव, भारत के दूर दराज के इलाके, सब अलग अलग तरीके से पोल्यूटेड हैं। और उनमें जैसे अगर आप देख लें कि उत्तर प्रदेश के जहां पावर प्लांट्स हैं, जहां पर जिन जगहों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन जगहों में जो पावर हब हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। तो उनके लिए एक लंबी स्ट्रेटजी जिसके लिए लगातार लड़ाई चल रही है, उसको जो लोग कह रहे हैं कि पटाखे की आड़ में आप उन चीज़ों को ढक रहे हैं, मैं उससे सहमत हूँ। पटाखों की आड़ में हमें उन चीज़ों को नहीं ढकना चाहिए जिनके लिए एक लंबी इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। लेकिन कम से कम जो छोटे काम जो है, पटाखे न जलाने के लिए आपको बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, आपको बहुत बड़ा कोई साइंटिफिक तैयारी नहीं करनी है इसको कैसे रोकें, वो तो हम सिर्फ पटाखे से दूर रह के कर सकते हैं। अब इसमें एक सवाल जो लोग जोड़ेंगे और वो अलग बहस का विषय है, उससे भी मैं सहमत हूँ कि लोगों के रोज़गार का क्या है। लोगों के रोज़गार और पर्यावरण की हमेशा एक टक्कर रहती है, और ऐसा नहीं है कि उसके रास्ते नहीं होते हैं, लेकिन उसके लिए जो है नेताओं को और हमारे नीति नियंताओं को और हमारे नीति बनाने वाले लोगों को, तमाम लोगों को ये सोचना चाहिए कि उसके लिए उनको पहले दिन से, साल के पहले दिन से तैयारी करनी होगी। दिवाली के 4 दिन पहले हम सोचें कि जो पटाखे बेचते हैं वो क्या करें, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि दिवाली के प्रदूषण जो है उससे हम बच सकते थे। हमने एक बार फिर से साबित किया कि हम महत्व स्वास्थ्य को नहीं दे रहे हैं, महत्व हवा को नहीं दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों की जो डेथ हो रही हैं उसके लिए भी बहुत हद तक वायु प्रदूषण जिम्मेदार है। कोरोना के दौरान तमाम लोगों ने कह दिया है, बड़े बड़े हेल्थ साइंटिस्ट ने, कि इससे वायु प्रदूषण से कोरोना बढ़ेगा। और छोटे बच्चों की जो मौत हो रही है, नवजात शिशुओं की, या वो बीमार पड़ रहे हैं, उसके पीछे भी वायु प्रदूषण है। इसका भी साइंटिफिक एविडेंस है। मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक भी आपको दूं। फिलहाल दिवाली के बाद के दिनों में अब त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है, तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पहले से त्योहारों की, और कोशिश कीजिए कि स्वस्थ और बेहतर तरीके से आप इन त्योहारों को मनाएं। शुक्रिया।